नमस्कार साथियों। अब हम लोग सेशन 3 डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये करेंगे। प्रॉपर्टी 1 से प्रॉपर्टी 5 हमने सेशन 1 में और सेशन 2 में डिस्कस कर ली है। इनके प्रूफ जहां करने थे वो हो चुके हैं और इसके क्वेश्चंस कल कुछ कराए थे और आज जो बचे हुए हैं 11th, 12th और एक क्वेश्चन और है अपने एनसीईआरटी में 20th नंबर या ऐसा कुछ है। ये 3 क्वेश्चन करके देन वी विल कम टू प्रॉपर्टी 7। ये प्रॉपर्टी 7 मैंने लिख दी है। वी विल प्रूव दिस प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ कम आता है लेकिन बहुत कम आता है, लेकिन जब आएगा तो ये कम से कम 3 या 4 नंबर का आएगा। एनीवे, तो आज की रूपरेखा आप लोगों को बता दी है मैंने कि किस तरीके से आज का हम लोग करेंगे काम। कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल खत्म हो जाए और चलिए देखते हैं टाइम के ऊपर। तो ये तो कल समझा दिया था और प्रूव करके कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज ये करते हैं। देखिए इसमें है -a to a, तो ये -a to a वाली प्रॉपर्टी सबसे पहले चेक करना होगा फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो इसका तरीका वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी 6। तो यहां पूरी फुल प्रॉपर्टी लिखनी होती है। तो f(x) इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, f माइनस x इज इक्वल टू साइन माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन x का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू fx। सो बाई प्रॉपर्टी 6 I is equal to twice integral 0 to pi by 2 sin square x dx। इसमें या तो डायरेक्ट कर दीजिए 2 sin square x का 1 minus cos 2x हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि अगेन अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 4 0 to a। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये हम लोग कर भी चुके हैं और इसको अब मैं यहां नहीं कर रहा हूं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट। आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर 1। यस, बिल्कुल जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1। उसमें cos स्क्वायर x है, यहाँ साइन स्क्वायर है। इसका आएगा पाई बाई 4 इंटू 2, पाई बाई 2 इसका आंसर आएगा। अब इसको आगे हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा समय का ध्यान रखना है। आज कोशिश करें कि सेशन 30 और 35 मिनट्स का ही रहे और ये खत्म भी हो जाए। ओके, वेरिफिकेशन अगेन -a to a। सो verification of P6 fx is equal to sin की पावर 7x f minus x sin minus x की पावर 7 is equal to minus sin x की पावर 7 minus sin की पावर 7x is equal to minus fx। ये माइनस fx, सो f minus x is equal to minus fx, so I is equal to 0। Therefore I is equal to 0 इसका आंसर होगा। And we have now arrived at question number 20। I is equal to integral minus pi by 2 to pi by 2 x cube plus x cos x plus tan की पावर 5x और प्लस 1 dx। तो देखिए, if you look at it very carefully then you will find this portion is ऑड। इसका आंसर 0 आएगा और इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान अगर रखेंगे तो आपको सामने दिखाई देगा पावर क्यूब है, इसके अंदर ये इवन है
और ये ऑड टाइप है, ये ऑड टाइप है, और ये अलग करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन की पावर 5x dx प्लस इंटीग्रल 1 dx माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ये तो अलग हो जाएगा। अब ये पोर्शन ऑड है। लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये 2 नहीं है, x है, प्लस x cos x प्लस टेन की पावर 5x और f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स प्लस टेन माइनस एक्स की पावर 5 और इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन की पावर 5x इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। सो इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन की पावर 5x dx इज इक्वल टू 0 बाई प्रॉपर्टी 6। तो भाई ये प्रॉपर्टी 6, यू हैव टू राइट द फुल प्रॉपर्टी। देयरफॉर i इज इक्वल टू 0 प्लस इसका इंटीग्रल हो गया x माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई। आंसर। Okay, so far so good. We have now finished all the questions of P6, property 6 के सारे सवाल हो गए। Now we will prove property 7. Okay. Property 7 proof. Left hand side is equal to I is equal to integral 0 to 2a fx dx is equal to। ओके, तो क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ब्रिंग 0 टू a। तो इसको प्रॉपर्टी 3 से 0 टू a और a से 2a इंटीग्रल 0 टू a fx dx प्लस इंटीग्रल a टू 2a fx dx बाई प्रॉपर्टी 3। Go back to section 1, you will find property 3 there. Right. Now, आंसर का ये पार्ट है फर्स्ट इंटीग्रल। सेकंड को चेंज करना है, इसका लिमिट वगैरह सब ठीक करना है। कैसे होगा इसका? देखिए सब्स्टिट्यूशन, x इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स, यहां से सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है। तो लेट x इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स, 2a माइनस t, 2a माइनस t, देयरफॉर dx इज इक्वल टू माइनस dt। ऐसा लिख भी सकते हैं कि इन सेकेंड इंटीग्रल, तो ये सब लिख दीजिए इन सेकेंड इंटीग्रल। तो ये तो ऐसा ही रहेगा 0 टू a fx dx और माइनस dt, तो ये हो गया माइनस इंटीग्रल dt, x की जगह होगा 2a माइनस t लिमिट
जब 2a रखेंगे तो 2a कैंसिल होगा, t 0 हो जाएगा। जब a रखेंगे तो a से a कैंसिल होगा, यहाँ a बचेगा, t इधर आएगा, t इज इक्वल टू a। तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके, प्रॉपर्टी 2, माइनस को चेंज कर दिया, a टू 0 को चेंज कर दिया, इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स टी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू a f2a माइनस t और dt बाई प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 मिलेगी सेशन 1 में, यू हैव टू गो बैक टू सेशन 2 सेशंस बैक। और अब की t को कर दिया x, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू a f2a माइनस x dx बाई प्रॉपर्टी 1 इन सेशन 1। अब तो आ गया, इफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स ये ऐड हो गए, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। इफ f2a माइनस x इज इक्वल टू एफ एक्स और 0, इफ f2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये कट जाएगा, माइनस एफ एक्स कट के 0 हो जाएगा। तो हेंस प्रूव्ड, ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। तो नाउ ऑल द प्रॉपर्टीज वी हैव डन, आई मीन एक या दो को छोड़ के सबका प्रूफ करके बता दिया है जो आने वाली प्रॉपर्टी हो सकती हैं, राइट। इसको अब मैं हटा देता हूं। चलिए क्या क्या सवाल हैं देखते हैं इसके। 28, 29, 30, 31, 32, 33। इसका एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 34, ये मैं लास्ट में करूंगा। ये सब हो गया, ये सब हो गया। क्वेश्चन 14, एक्सरसाइज का 7.10 का क्वेश्चन 14। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई कॉस की पावर 5x और dx। 14, 15 हो गया, 16 भी बाद में करूंगा, 17 हो गया, 18 हो गया, 19, 20, 21 सब हो गया। बस 2-3 सवाल रह गए, आज कोशिश करते हैं कि इसको हो जाए खत्म। ओके, वेरीफाई प्रॉपर्टी 7। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस की पावर 5x। तो f देखिए 0 टू 2 पाई, तो ये 2 है 2 पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस एक्स इज कॉस एक्स, कॉस एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू कॉस की पावर 5x इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हमारा 2 पाई माइनस एक्स, ये हो गया एफ एक्स, तो ये आ जाएगा ट्वाइस। सो बाई P7 I इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू लिमिट हो जाएगी आधी पाई,
और ये हो गया cos की पावर 5x dx। अगेन प्रॉपर्टी 7, अगेन प्रॉपर्टी 7। अब की 2a कितना है, 2a है अब की बार पाई, तो fx इज इक्वल टू कॉस की पावर 5x f पाई माइनस एक्स, ये है 2a, 2a का काम कर रहा है, 2a का काम क्या कर रहा है आपकी बार पाई, तो इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस कॉस 5x इज इक्वल टू माइनस fx। सो देखिए इन दिस स्टेप f 2a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx आ गया, तो नाउ द इंटीग्रल इज 0। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी 7 I is equal to 2 into 0 is equal to 0 आंसर। ऐसे इसका आंसर होगा। अच्छा देखिए, नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 or 3 मोर क्वेश्चंस। तो बड़े बड़े सवाल हैं। एग्जाम्पल 34, भाई वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। I is equal to integral 0 to pi by 2 log sin x dx। चलिए, आई थिंक यू हैव ऑल डन दिस। सो इसको मैं मिटा रहा हूं। मुझको हो सकता है कि बीच में ये भी मिटाना पड़े। चलिए, तो प्रॉपर्टी 0 to a, प्रॉपर्टी 4 बाई प्रॉपर्टी 4। देखिए प्रॉपर्टी 4 से यहां हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स साइन 2 पाई माइनस एक्स कॉस एक्स। I is equal to 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x dx। therefore I is equal to 0 to pi by 2 log cos x dx। ये है 1 और ये है 2, एडिंग एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो ये हो जाएगा 2i। लिमिट दोनों में सेम है तो ये दोनों अंदर आ जाएंगे। log sin x प्लस log cos x dx। log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। फॉर्मूला यूज किया तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log sin x इंटू cos x dx। ये होने के बाद इसका बनाएंगे sin 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ये हो गया sin 2x बाई 2, इसे log m अपॉन n लगा के log 2 जो नीचे वाला है उसको बाहर, उसको सेकंड पार्ट कर देते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log 2। log 2 इज ए कांस्टेंट, log 2 बाहर निकाल लिया और 1 dx। log 2 इज ए कांस्टेंट, यहां लिखे इससे अच्छा यहीं लिख दिया तो ये x हो जाएगा। नाउ व्हाट इज टू बी डन? ओके,
भाई वी विल मैनिपुलेट दिस, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट 2x इज इक्वल टू t, 2dx इज इक्वल टू dt। Therefore 2I is equal to integral log sin t dt। ये तो हो गया -π/2 log 2। लिमिट क्या होगी अब 0, x इज 0 तो t इज 0, x इज π/2, 2 से 2 कट के पाई, t हो गया पाई। भाई मैं इसको हटा रहा हूं बिकॉज आई नाउ नीड सम स्पेस। दिस क्वेश्चन इज वेरी लेंथी ऑल्सो, इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। इसको कई बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर एग्जाम में आ गया तो वहां पहले से किया हुआ नहीं है तो बहुत मुश्किल ये सवाल है वहां पर बैठ के निकल रहे। खैर, इसको मैं प्रॉपर्टी 1 लगा के sin x dx कर रहा हूं। Therefore 2i is equal to 0 to pi log sin x dx, log sin x dx minus π/2 log 2 by property 1. Here I am using property 7 by property 7. So fx is equal to log sin x f pi minus x log sin pi minus x is equal to log sin x is equal to fx. So by property 7 2i is equal to twice integral 0 to π/2, लिमिट आधी हो जाएगी log sin x dx minus π/2 log 2। देखिए भाई अभी कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है, यू कैन सी दिस। कोई स्टेप देखना है तो अभी ये दिख रहा है, मिटने के बाद तो फिर मुश्किल है। एनीवे आप लोग इसे रोल बैक कर सकते हैं और फिलहाल अभी कंप्लीट सॉल्यूशन है। ओके, भाई एक चीज थोड़ा ठीक करिए, अच्छा हुआ भी रखा हुआ है, ये 2 रहेगा, ये dx हो जाएगा 1/2 dt। काइंडली इंसर्ट 1/2 हियर। ये 2 यहां पे रह गया था, ये मैंने अब लगा दिया है, और ये लगा दिया तो ये यहां भी लगेगा और ये इंटू 1/2 यहां भी लगेगा, और यहां लग के दिस विल गेट कैंसिल्ड। And what is the value of this? This is equal to I. This is equal to I. Therefore, 2I is equal to I minus π/2 log 2. इसको यहां ले आइए। Therefore, I is equal to minus π/2 log 2. And this is the answer. Very difficult. Very, very difficult. Even more difficult question is this, what I am now writing.
क्वेश्चन नंबर 16, I is equal to integral 0 to pi by 2, नहीं 0 to pi, 0 to pi log 1 plus cos x dx, log 1 plus cos x dx. तो ये क्वेश्चन इससे भी ज्यादा मुश्किल है। ओके, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करें? फिफ्थ प्रॉपर्टी cos pi minus x, सो I is equal to integral 0 to pi log 1 minus 1 plus cos pi minus x dx by property 4 is equal to integral 0 to pi log 1 minus cos x dx. So this is 1, this is 2, इन्हें ऐड करते हैं। एडिंग 1 and 2, 2i is equal to 0 to pi log, देखिए log m plus log n is log m into n, तो log m into n है a plus b a minus b की फॉर्म में, तो 1 minus cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने ओरल कर दिया है, और जरूरी है ओरल करना, नहीं तो ये इतना लेंथी हो जाएगा कि फिर वो यू विल लूज इंटरेस्ट। थोड़ा सा आपको भी ओरल हल्का सा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, therefore 2i is equal to integral 0 to pi log sin स्क्वायर x, तो मैं log की प्रॉपर्टी से स्क्वायर बाहर ले रहा हूं, और 2 से 2 कट गया, dx, therefore I is equal to integral 0 to pi log sin x dx। चलिए यहां तक आ गया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग कर चुके हैं। कैसे किया है? यस, प्रॉपर्टी 7, चेक प्रॉपर्टी 7। प्रीसीडिंग सवाल में 0 टू पाई log sin x dx, ये प्रॉपर्टी 7 चेक कर चुके हैं। ये चीज करनी होगी, मैं दोबारा कर दे रहा हूं। यहां है तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से जहां से आएगा वो बता दूंगा कहां से, वहां से पिकअप करना है। तो fx इज इक्वल टू log sin x f पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। सो बाई P7 I is equal to twice integral 0 to pi by 2 log sin x dx। देखिए अभी जो क्वेश्चन किया था जस्ट नाउ, ये था एग्जाम्पल 34। एग्जाम्पल 34 पूरा henceforth you have to repeat। एग्जाम्पल 34 माइनस पाई बाई 2 log 2, इसका आंसर ये आया हुआ है। बस यू हैव टू रिपीट द होल
एग्जाम्पल 34 एंड इट्स आंसर विल बी, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, therefore I is equal to twice minus pi by 2 log 2. You have to do complete example 34 जो अभी भी किया था, और is therefore I is equal to minus pi log 2, ये इसका हो गया आंसर. So very difficult. This question is most difficult question in the entire book as far as I understand. एक दो सवाल और हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल है. चलिए क्वेश्चन नंबर 12. I is equal to integral 0 to pi x upon 1 plus sin x dx. By this question is also not very difficult, but it is difficult, no doubt. इसमें देखिए we can remove x from numerator. रिमूवल ऑफ x ये करना होगा, ये हो जाएगा, मैं करके दिखा रहा हूं. तो ये कैसे होगा? we will apply 0 to a property 4 by property 4. I is equal to 0 to pi minus x upon 1 plus sin pi minus x. Therefore, I is equal to 0 to pi minus x upon 1 plus sin x dx. ये है 1 और ये है 2. अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें, adding 1 and 2, 2i, limit same 0 to pi, प्लस x माइनस x, डिनोमिनेटर सेम, तो प्लस x माइनस x कट जाएगा तो ये हो गया पाई. तो ये कांस्टेंट पाई है, मैं इसको इधर बाहर ले रहा हूं, 1 अपॉन 1 प्लस साइन x dx. इसका स्टैंडर्ड मेथड है, tan साइन x को वी विल कन्वर्ट हाफ एंगल tan. सो 2i, इसको रैशनलाइज वाला करने से ज्यादा अच्छा है कि इसको कन्वर्ट कर दें. पाई इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx. 0 टू पाई. एलसीएम लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2. देखिए ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2. Therefore 2i is equal to 0 to pi sec स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2 का होल स्क्वायर. ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है. इनमें बजाय रेशनलाइज करने के और ये सब करके फिर कहीं प्रॉब्लम में फंसे, इट इज ऑलवेज बेटर कि इसको हाफ एंगल tan में करके कर लें. कभी कभी हो जाता है, लेकिन आई प्रिफर दिस वे.
ओके, अब तो सिंपल हो गया, इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है, तो लेट 1 प्लस tan x by 2 इज इक्वल टू t। सो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 sec स्क्वायर x by 2 dx इज इक्वल टू dt। ये 2 यहां से उठ के यहां पहुंच जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 1/t स्क्वायर dt और 0, tan 0 इज 0 तो 1, पाई tan पाई बाई 2 इज इंफिनिटी, तो 1 प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी। ऐसे इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी और बस ये 2 से 2 कट गया, देयरफॉर i इज इक्वल टू माइनस 1/t 1 to infinity is equal to minus 1/infinity plus 1/1। Therefore I is equal to 1 इसका हो गया आंसर। यस, इसका आंसर 1। देखिए ये पाई यहां छूट गया, ये पाई था, ये पाई यहां पर रह गया, भाई इसे लगा लीजिए पाई को, ये पाई आएगा, ये पाई आएगा और ये पाई इसका आंसर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, with this we are finishing 7.10 and now we will do miscellaneous exercise। उसमें बहुत सारे सवाल हैं, we will do only very important questions, not all। okay, next session we'll see miscellaneous of integration। till then, okay, goodbye।